बता दें कि चीन ने एक दशक पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। इसके जरिए वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए पश्चिमी एशिया के देशों और यूरोप तक जुड़ने की तैयारी में है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है और दुनिया के कुल 150 देशों को उसने जोड़ने की बड़ी तैयारी की है। हालांकि इटली जैसे देश चीन के इरादों पर संदेह जताते हुए उससे पीछे हटने लगे हैं। वहीं इसी बीच भारत ने भी अमेरिका और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ मिलकर एक बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब गए थे, जहां उनकी अमेरिकी और अरब देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और इस मीटिंग में अमेरिका, अरब देशों और भारत के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को भी लेकर चर्चा हुई, जिसके तहत अमेरिका से पश्चिमी एशिया को रेल लिंक के जरिए जोड़ने का प्लान भी शामिल है और फिर समुद्री रास्ते से भारत तक कनेक्टिविटी होगी। वहीं इसे दुनिया में कारोबारिक और राजनीतिक लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। इसके जरिए भारत की अरब और खाड़ी देशों तक सीधी पहुंच होगी। इसके अलावा वह अमेरिका तक भी जा सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों से अमेरिका का संपर्क रेल नेटवर्क के जरिए होगा और फिर समुद्री जहाजों के जरिए भारत से कनेक्टिविटी होगी। दरअसल पाकिस्तान से संबंध खराब होने, गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जे के चलते भारत के लिए जमीन के रास्ते से अफगानिस्तान होते हुए पश्चिमी एशिया से जुड़ना एक चुनौती है। ऐसे में समुद्री रास्ता ही विकल्प रहा है। वही खबर है कि इस संगठन में इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है और मिडिल ईस्ट में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने के मकसद से इस संगठन का गठन किया गया था। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पिछले दिनों इस बात के संकेत दिए थे कि इस पूरी कवायद का मुख्य केंद्र भारत ही है और वह मानता है कि चीन की वैश्विक पकड़ को कमजोर करने के लिए ये संगठन जरूरी है। वहीं अब अगर सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो वे भी जानते हैं कि भारत ईंधन का बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में कनेक्टिविटी के जरिए डील करना आसान होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से भारत और रूस के बीच तेल का कारोबार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अरब देशों को भी लगता है कि भारत के लिए कनेक्टिविटी होना जरूरी है। बता दें कि एक समय ऐसा था जब अरब देशों से भारत की तेल की खरीद 90% तक थी, जो अब 46% ही रह गई है। अब भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहा है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।